चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रूल? तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और कंडीशनल इंट्रोगेटिव और कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए हम लोग पहले अफर्मेटिव को देखते हैं। देखिए सभी रूल को बनाया हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसको हम बताएंगे, इसमें भी बहुत जगह में दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे। पहला वाला हमने बताया इसकी रूल क्या होती है, सिर्फ ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश बनाया हो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस है हिंदी टू इंग्लिश। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। वह अंग्रेजी पढ़ती है, शी स्टडीज इंग्लिश। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। वे सुबह जल्दी उठते हैं, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर राम बाजार जाता है, राम गोज टू द मार्केट। मेरी माँ खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। वह गाना गाता है, he sings a song। बच्चे पार्क में खेलते हैं, the children play in the park। मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, I respect my parents। सीता पत्र लिखती है, सीता writes a letter। यहाँ हो गया दोस्तों, यहाँ तक देखिए सीता पत्र लिखती है, ये हो गया है। यहाँ से हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, we pray every day। वह दूध पीता है, he drinks milk। मेरी बहन चित्र बनाती है, माई सिस्टर ड्रॉज पिक्चर्स। वे हिंदी बोलते हैं, दे स्पीक हिंदी। मोहन फुटबॉल खेलता है, मोहन प्लेज फुटबॉल। मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। वह अपनी दादी की मदद करती है, सी हेल्प्स हर ग्रैंड मदर। ये तो लड़की है, वो अपनी दादी की मदद करती है, तो सी हेल्प्स हर ग्रैंड मदर। और वह अपनी दादी की मदद करता है, तो ही हेल्प्स हर ग्रैंड मदर। पंछी आकाश में उड़ते हैं या तो आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, टीचर्स टीच अस। किसान खेत में काम करता है, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। हम समय पर स्कूल पहुंचते हैं, वी रीच स्कूल ऑन टाइम। वह सच बोलता है, ही टेल्स द ट्रूथ। मेरी बहन पियानो बजाती है, माई सिस्टर प्लेज द पियानो। ठीक है, बच्चे अपने बड़ों का आदर करते हैं, चिल्ड्रन रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर आप इसका रूल देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इसका होता है रूल, इस तरह से। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ V1 कब लेता है? तो जब सब्जेक्ट रहेगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट किसके साथ लेता है? तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, इसके साथ वर्ब 1 लेता है। और ही सी इट सिंगुलर नाउन एक नाम, सिंगुलर नाउन मतलब एक नाम के साथ वर्ब 1 लेता है, उसके साथ एस या एस जुड़ता है प्लस ऑब्जेक्ट जो अभी बनाए, जैसे आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, दे स्टडी इंग्लिश, सी स्टडीज इंग्लिश। तो ये सबको मतलब ये बहुत हार्ड नहीं है, इसीलिए इसको बताना नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस रूल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट डू नॉट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे डोंट। ठीक है, प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट रूल प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट, जिसको हम लोग डजंट कहेंगे, अब वर्ब का फर्स्ट रूल और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए नोट, व्हेन डज नॉट डजंट इज यूज्ड द मेन वर्ब ऑलवेज रिमेन इन इट्स फर्स्ट फॉर्म वर्ब 1। अब यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल, जो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, सी डज नॉट स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पर इसका प्रैक्टिस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस 25 नेगेटिव सेंटेंस लिए हैं। यहाँ पर देखिए, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी या तो ड्रिंक टी। यहाँ पर आई डू नॉट ड्रिंक टी किए हैं तो गलत होता है, क्योंकि जब हम चाय पीते हैं तो चाय के साथ आई डू नॉट टेक टी होता है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रूल को आपको याद रखना है कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ ये चार वो रहेगा, तो इनमें से क्या होगा, एस या ई, एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आई है
तो देखिए डू नॉट लगाए ना कि डज नॉट। अगर हम आई के साथ आई को छोड़ के, यू को छोड़ के, दे को छोड़ के और प्लूरल नाउन दो नाम को छोड़ के हम यहाँ पर डज नॉट लगाते, ठीक है। जैसे आई डू नॉट ड्रिंक टी, आई डू नॉट टेक टी। वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही के साथ होता है डज नॉट। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट स्टडी इंग्लिश। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। यहाँ पर हम झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट टेल लाई, वी डू नॉट टेल लाई। यहाँ पर एक चीज को आप यहाँ पर देख लें कि किसके साथ होता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, ये सब के साथ लगेगा डू नॉट, ठीक है। बाकी जो है जैसे कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन अगर रहेगा एक नाम, ठीक है, इसको हम एक नाम लिख देते हैं। एक नाम के साथ क्या होगा, यहाँ पर डज नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा डज नॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट टेल लाइज। टेल अ लाई भी होता है, टेल अ लाइज भी होता है। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। राम दूध नहीं पीता है, राम डज नॉट ड्रिंक मिल्क। मैं देर से नहीं उठता हूँ, आई डू नॉट गेट अप लेट, आई डू नॉट गेट अप लेट। मेरी बहन टीवी नहीं देखती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अगला है क्या, मेरी बहन टीवी नहीं देखती है, माई सिस्टर डज नॉट वॉच टीवी। बच्चे नदी में नहीं तैरते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट स्विम इन द रिवर। वो गाना नहीं गाता, ही डज नॉट सिंग सिंग अ सॉन्ग या सिंग सॉन्ग्स। गाने नहीं गाते, बहुत सारा गाना। हम समय बर्बाद नहीं करते, वी डू नॉट वेस्ट टाइम। सीता पत्र नहीं लिखती है, सीता डज नॉट राइट लेटर्स। मैं मांस नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मीट। वे बस में यात्रा नहीं करते, दे डू नॉट ट्रेवल बाय बस, दे डू नॉट ट्रेवल बाय बस। मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है, मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल। वह अपने माता पिता की बातें नहीं मानती है, सी डज नॉट अवे हर पेरेंट्स, सी डज नॉट अवे हर पेरेंट्स। बात नहीं मानने का अवे या फ्लोइंग करना, बात को मानना, सुनना। हम दूसरों को मजाक नहीं उड़ाते हैं, वी डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, वी डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। मेरी माँ बाहर का खाना नहीं खाती, माई मदर डज नॉट ईट आउटसाइड फूड, माई मदर डज नॉट ईट आउटसाइड फूड। वो सच नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल द ट्रूथ। मैं रोज समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली। वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, दे डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रीना पियानो नहीं बजाती है, रीना डज नॉट प्ले द पियानो। हम कक्षा में शोर नहीं करते हैं, वी डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लासरूम। किसान खेत में आलस नहीं करता है, द फार्मर डज नॉट बिकम लेजी इन द फील्ड। वह अपनी किताबें इधर उधर नहीं फेंकता है, ही डज नॉट थ्रो हिज बुक्स हियर एंड देयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये याद रखिए कि आई, वी, यू, दे प्लस डू नॉट होता है प्लस वर्ब वन। और यहाँ पे ही, सी, इट, राम, सिंह, अरे सीता प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप। अब यहाँ पर आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर यहाँ पर या तो डू वाले सब्जेक्ट, डू पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स इसमें सब में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए डू, इसके साथ डज भी होता है, ठीक है। यहाँ पर डू जैसे कि ये वाला हो गया, आई के साथ, वी के साथ, दे, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ डू। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर यू है इसीलिए डू पहले लग गया। यहाँ पर डज वाले सब्जेक्ट को देखे, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन राम, सीता, etc. Note when does is used, the main verb always remain in its first form. जैसे कि एग्जाम्पल क्या हुआ, स्कूल जाता है, अब डज ही गो टू स्कूल। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे कितना का, तो 25 सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या वो अंग्रेजी पढ़ती है, डज शी स्टडी इंग्लिश। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट। क्या तुम दूध पीते हो, डू यू ड्रिंक मिल्क। क्या वो गाना गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या हम समय पर पहुंचते हैं,
डू वी अराइव ऑन टाइम, क्या सीता पत्र लिखती है, डज सीता राइट लेटर्स, क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, क्या वो अपनी माँ की मदद करती है, डज सी हेल्प हर मदर, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, डज मोहन प्ले फुटबॉल, क्या वे सुबह जल्दी उठते हैं, डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो समाचार पत्र पढ़ता है, डज ही रीड द न्यूज़पेपर, क्या हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, तो डू वी प्रे डेली, क्या रीना पत्र बनाती है, सॉरी क्या रीना चित्र बनाती है, डज रीना ड्रॉ पिक्चर्स, क्या तुम अपने दादा दादी का सम्मान करते हो, डू यू रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या वो सच बोलता है, डज ही टेल द ट्रूथ, क्या वे बस से यात्रा करते हैं, डू दे ट्रेवल बाय बस, क्या किसान खेत में काम करता है, डज द फार्मर वर्क इन द फील्ड, क्या तुम किताबें पढ़ते हो, डू यू रीड बुक्स, क्या मेरी बहन पियानो बजाती है, डज माय सिस्टर प्ले द पियानो, क्या हम अपने शिक्षकों की बात मानते हैं, डू वी ओबे आवर टीचर्स, क्या वो चाय पीती है, डज शी ड्रिंक टी, क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो क्या से शुरू होगा, जिसकी हम क्या कर सकते हैं जवाब या तो यस या तो नो में दे सकते। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, यस या नो, क्या तुम हिंदी पढ़ते हो, डू यू स्टडी हिंदी, क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं, डू द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये सब का जो हम आंसर यस या तो नो में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर आप देखिए समरी पे क्या है, सब्जेक्ट आई वी यू दे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम या तो तुम लोग, आप या तो आप लोग, दे का मतलब वे या तो वे लोग। यहाँ पर होता है डू, यहाँ पर होगा डू पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट फिर गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सेम है ही, वह, शी, वह लड़की के लिए, इट, यह, सिंगुलर नाउन एक नाम के साथ डज होता है, यहाँ डज पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फॉर एग्जाम, डू दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पर डू क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे है। यहाँ पर डज सी स्टडी इंग्लिश, यहाँ पर सी है इसीलिए डज सी स्टडी इंग्लिश। डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, डज राम लिव इन पटना, क्या राम पटना में रहते हैं। ये सब जो है डज से रिलेटेड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। अब ये रूल जो है आई वे यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू, सब्जेक्ट फिर नॉट। देखिए यहाँ पर डू के साथ में हमें डोंट भी लगा सकते हैं पहले, फिर सब्जेक्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डू फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल से हम लोग बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म है डोंट, अभी बात कर लेते इसी के, डोंट फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट। कम प्रयोग होता है, ये कम प्रयोग होता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आप देखिए ये ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज पहले फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म इस तरह का डज एंड सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट कम प्रयोग होता है। नोट, डज के बाद मुख्य क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है। एग्जाम्पल, क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, डज सी नॉट स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से 25 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू इंग्लिश। क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, या तो डेली। क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, डज शी नॉट स्टडी इंग्लिश। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। क्या राम दूध नहीं पीता है, डज राम नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या तुम चाय नहीं पीते हो, डू यू नॉट ड्रिंक टी। क्या वह गाना नहीं गाता है, डज ही नॉट सिंग सॉन्ग। क्या हम समय पर नहीं पहुंचते हैं, डू वी नॉट अराइव ऑन टाइम। क्या सीता पत्र नहीं लिखती है, डज सीता नॉट राइट लेटर्स। क्या बच्चे पार्क में नहीं चलते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द पार्क। क्या वो अपनी माँ की मदद नहीं करती है, डज सी नॉट हेल्प हर मदर। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है, डज मोहन नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, डू दे नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर। क्या हम प्रतिदिन प्रार्थना नहीं करते, डू वी नॉट प्रे डेली। क्या रीना
चित्र नहीं बनाती है? डज रीना नॉट ड्रॉ पिक्चर्स? क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हो? डू यू नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स? क्या वह सच नहीं बोलता है? डज ही नॉट टेल द ट्रूथ? क्या वे बस ये यात्रा नहीं करता है? क्या वे बस से यात्रा नहीं करते? डू दे नॉट ट्रेवल बाय बस? क्या किसान खेत में काम नहीं करता है? डज द फार्मर नॉट वर्क इन द फील्ड? क्या तुम किताबें नहीं पढ़ते? डू यू नॉट रीड बुक्स? क्या मेरी बहन पियानो नहीं बजाती? डज माई सिस्टर नॉट प्ले द पियानो? क्या हम अपने शिक्षकों की बात नहीं मानते हैं? डू वी नॉट अवे आवर टीचर्स? क्या वो चाय नहीं पीती है? डज सी नॉट ड्रिंक टी? और क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ती है? डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई? यहाँ पर समरी पे दिया हुआ है, समरी टेबल पे सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू, सब्जेक्ट नॉट फिर वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ ही से इट सिंगुलर नाउन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जांपल देखे, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? डज सी नॉट स्टडी इंग्लिश? डू दे नॉट हेल्प यू? डज राम नॉट गो टू स्कूल? यहाँ पर क्वेश्चन वो WH फैमिली से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये WH क्वेश्चन सेंटेंसेस रूल। जब WH वर्ड के बाद डू आता है तो सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट होता है, और जब सब्जेक्ट जैसे आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो तब ये डू आता है। डज कब आता है? इसके बाद वाला जब WH वर्ड के बाद डज आता है, WH वर्ड प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन डज कब आता है? जब ये सब सब्जेक्ट की जगह में रहेगा तब आएगा, ठीक है। ही सी इट सिंगुलर नाउन, इंस्टाग्राम सीता etc। नोट, डज के बाद मुख्य क्रिया हमेशा V1 फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे कि वह कहाँ पढ़ती है? वह डज सी स्टडी। कॉमन वर्ड जो है यहाँ पे इसकी मीनिंग को जान ले, जैसे कि WH वर्ड मीनिंग है व्हाट का मतलब क्या या तो क्या चीज, वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब होता है कब, वाई का मतलब होता है क्यों, हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है या तो किसे या तो किसको। यहाँ पर विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब कौन सा। हाउ का मतलब होता है कैसा, सॉरी यहाँ आप देख सकते हैं, हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसे या तो कैसा। विच का मतलब कौन सा, हाउ का मतलब कैसे, हाउ मेनी का मतलब कितने, और हाउ का मच का मतलब भी कितने। लेकिन ये काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। 25 WH क्वेश्चन सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वह कहाँ पढ़ती है? वेयर डज शी स्टडी? वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं? व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट? राम स्कूल कब जाता है? व्हेन डज राम गो टू स्कूल? तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट? वह कौन सी किताबें पढ़ता है? व्हिच बुक्स डज ही रीड? कौन सी किताब? तो व्हिच बुक, ठीक है। ये कौन सी बुक का साथ में हो गया नाउन के साथ, तो व्हिच बुक डज ही रीड। यहाँ पर आप देखिए, हम सुबह कितने बजे उठते हैं? व्हाट टाइम डू वी गेट अप इन द मॉर्निंग? गेट अप इन द मॉर्निंग। सीता किसे पत्र लिखती है? whom does सीता राइट अ लेटर टू? बच्चे पार्क में क्यों खेलते हैं? वाई डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क? वह अपनी माँ की मदद कैसे करती है? हाउ डज शी हेल्प हर मदर? तुम किस भाषा में बात करते हो? विच लैंग्वेज डू यू टॉक टू? डू यू टॉक टू, डू यू स्पीक टू, ठीक है। डू यू स्पीक। मोहन फुटबॉल कहाँ खेलता है? वेयर डज मोहन प्ले फुटबॉल? वे सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? व्हाई डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? वह समाचार पत्र कब पढ़ता है? व्हेन डज ही रीड द न्यूज़पेपर? हम प्रतिदिन प्रार्थना क्यों करते हैं? व्हाई डू वी प्रे डेली? रीना क्या बनाती है? व्हाट डज रीना ड्रॉ? तुम अपने दादा दादी का सम्मान क्यों करते हो? व्हाई डू वी रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स? वह सच क्यों बोलता है? व्हाई डज ही टेल द ट्रूथ? वे बस से कहाँ जाते हैं? वेयर डू दे गो बाय बस? किसान खेत में क्या करता है? व्हाट डज द फार्मर डू इन द फील्ड? तुम कौन सी किताबें पढ़ते हो? विच बुक्स डू यू रीड? मेरी बहन पियानो कब बजाती है? व्हेन डज माय सिस्टर प्ले द पियानो? हम अपने शिक्षकों की बात क्यों मानते हैं? व्हाई डू वी अवे आवर टीचर्स? वह चाय कब पीती है? व्हेन डज शी ड्रिंक टी? अब पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं? हाउ डू बर्ड्स फ्लाई इन द
स्काई। यहाँ पे समरी पे आप देख सकते हैं है क्या, समरी पे सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर होगा हिज से इट और सिंगुलर नाउन के साथ डब्ल्यू एच फैमिली, फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में सभी सेंटेंस में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेयर डू वी लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट डज सीता टीच, वह क्या पढ़ाती है। वाई डू दे लाफ, वह वे लोग क्यों हंसते हैं। व्हेन डज राम कम होम, राम कब आते, राम घर कब आते हैं। इस तरह का सेंटेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या अगला सिंपल प्रेजेंट टेंस डब्ल्यू एच नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रूल नंबर 1 यहाँ पर जो है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर जो है जो सिंगुलर नाउन के साथ डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू एच फैमिली जैसे हो गया डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच वर्ड, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नॉट डज के बाद मुख्य क्रिया हमेशा वर्ब वन फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है, फर्स्ट फॉर्म में रहती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है, व्हाई डज शी नॉट स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पर 25 का प्रैक्टिस करेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हिंदी टू इंग्लिश, तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते, व्हाई डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश। वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, व्हाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। राम दूध क्यों नहीं पीता, व्हाई डज राम नॉट ड्रिंक मिल्क। तुम चाय क्यों नहीं पीते, व्हाई डू यू नॉट ड्रिंक टी। वह गाना क्यों नहीं गाता, व्हाई डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। हम समय पर क्यों नहीं पहुंचते, व्हाई डू वी नॉट अराइव ऑन टाइम। सीता पत्र क्यों नहीं लिखते, व्हाई डज सीता नॉट राइट लेटर। बच्चे पार्क में क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डू चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द पार्क। वह अपनी माँ की मदद क्यों नहीं करते, व्हाई डज सी नॉट हेल्प हर मदर। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। मोहन फुटबॉल क्यों नहीं खेलता, व्हाई डज मोहन नॉट प्ले फुटबॉल। वे सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हैं, व्हाई डू दे नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ता है, व्हाई डज ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर। अब यहाँ से देखिए 15 to 16। रीना चित्र क्यों नहीं बनाती, व्हाई डज रीना नॉट ड्रॉ द पिक्चर या ड्रॉ पिक्चर। तुम अपने माता पिता का सम्मान क्यों नहीं करते, व्हाई डू यू नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। वह सच क्यों नहीं बोलता है, व्हाई डज ही नॉट टेल द ट्रूथ। वे बस से यात्रा क्यों नहीं करते हैं, व्हाई डू दे नॉट ट्रेवल बाय बस। किसान खेत में काम क्यों नहीं करता, व्हाई डज द फार्मर नॉट वर्क इन द फील्ड। तुम किताबें क्यों नहीं पढ़ते, व्हाई डू यू नॉट रीड बुक्स। मेरी बहन पियानो क्यों नहीं बजाती, व्हाई डज माय सिस्टर नॉट प्ले द पियानो। हम अपने शिक्षकों की बात क्यों नहीं मानते हैं, व्हाई डू वी नॉट अवे आवर टीचर्स। वह चाय क्यों नहीं पीती है, व्हाई डज शी नॉट ड्रिंक टी। पक्षी आसमान में ऊंचा क्यों नहीं उड़ते, व्हाई डू द बर्ड या तो व्हाई डू बर्ड्स नॉट फ्लाई हाई इन द स्काई। यहाँ पर 150 जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट सिर्फ हम लोग सीखे नहीं, इसका प्रैक्टिस की जो ऑलरेडी बना हुआ था, इसमें हम लोग ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसको पढ़े और प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लेके आएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसी भी तरह से आपको किसी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव, कंडीशनल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव। कंडीशनल इंटरोगेटिव किसको बोल रहे हैं, जो डब्ल्यू एच वाला फैमिली से रिलेटेड है, या तो डब्ल्यू और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव किसको बोल रहे हैं, जो डब्ल्यू एच वाला फैमिली से नेगेटिव से रिलेटेड है, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वो स्कूल क्यों नहीं जाती है। इस तरह का सेंटेंस को अगर दिक्कत हो रहा है किसी भी तरह से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज में भेज सकते हैं कि किसमें आपको दिक्कत हो रहा है, हम आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। आज इतना ही।